तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की पहली पोयम। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए देख लेते हैं। इस पोयम के अंतर्गत 2 स्टैंजा रखे गए हैं, जिसमें से पहला स्टैंजा आपका है द वे अक्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। दूसरा स्टैंजा इसका आ चुका है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड and saved some part of a day I had lived। सबसे पहले तो हम इसके एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जानेंगे तो जो इससे बनने वाले क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं उन क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए दवे जिस प्रकार से अक्रो एक कौवे ने शुक डाउन गिरा दिया ऑन मी मुझ पर डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण फ्रॉम अ हेमलक ट्री धतूरे के वृक्ष से। जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मुझ पर बर्फ के कण गिरा दिए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड। हैज गिवन दे दिया माई हार्ट मेरे हृदय को अ चेंज परिवर्तन मूड मनोदशा। सेव्ड बचा दिया सम पार्ट कुछ हिस्सा ऑफ अ डे दिन का आई हैड ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है पछतावे में गंवाना। मैं पछतावे में गंवा रहा था। तो जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए उससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई और दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया जिसे मैं व्यर्थ ही पछतावे में गंवा रहा था। अब यहाँ से आपका 4 लाइन का स्टैंजा एग्जामिनेशन पेपर में रख देता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देता है। तो चलिए मान लीजिए चाहे ये वाला स्टैंजा एग्जामिनेशन पेपर में आ जाए या फिर ये वाला स्टैंजा एग्जामिनेशन पेपर में आ जाए, इनके लिए एक कॉमन क्वेश्चन बनेगा और वो कॉमन क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बन गया व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एबव लाइन्स। व्हाट इज द टाइटल ऑफ एबव लाइन्स। चाहे ये वाला स्टैंजा दे एग्जाम में चाहे ये वाला स्टैंजा दे। तो कहा कि ऊपर युक्त पंक्तियों का शीर्षक कौन है। शीर्षक का मतलब होता है पोयम का नाम। तो जैसा आप जान सकते हैं कि इस पोयम को पढ़ने के बाद हमें पोयम का नाम पता चल चुका है। पोयम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एबव लाइन्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद दूसरा कॉमन क्वेश्चन यहां पर बना। दूसरा कॉमन क्वेश्चन क्या बन रहा है, हु composed these lines। हु composed these lines यानी इन पंक्तियों को किसने कंपोज किया है, किसने राइट किया है। तो कंपोज का मतलब राइट करना। तो जैसा कि आप जान सकते हो कि ये पोयम कहाँ से ली गई है, चाहे ये वाला स्टैंजा है चाहे ये वाला कहाँ से लिया गया, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नामक पोयम को किसने राइट किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो यहाँ पर आपका आ गया हु कंपोज दीज लाइन्स। तो चाहे ये वाली लाइनें दे दें चाहे ये वाली लाइन दे दें, इनका एक ही आंसर होगा और आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यदि आपसे क्या पूछा जाता है, टाइटल पूछा जाता है, तो टाइटल में आप क्या बताएंगे, डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद यदि आपसे जो है हु कंपोज दीज लाइन्स ये पूछ लिया जाए या फिर हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन पूछ लिया जाए, तो चाहे कंपोज कर ले चाहे पोएट का नाम पूछ ले, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद फिर यहाँ पर कह दिया जाए कि क्रो एंड हेमलक ट्री सिंबलाइज। तीसरा क्वेश्चन बन गया क्रो एंड हेमलक ट्री सिंबलाइज। कहा कि जो आपका कौवा है और धतूरे का वृक्ष है ये किसको सिंबलाइज करता है, किसका प्रतीक है। तो देखा जाए तो ये प्रतीक किसका होता है, ग्रीफ का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीफ।
या फिर इसी को हम सारो भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम सैड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका ग्रीफ, सारो या सैड बन जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि र्यूड मीन्स, तो र्यूड का मतलब क्या होता है? चौथा क्वेश्चन, र्यूड का मतलब क्या होता है? तो देखा जाए तो र्यूड का मतलब होता है पछताना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? या तो रिपेंट कह सकते हैं इसका आंसर, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, या फिर इसी को हम कह सकते हैं रिग्रेट कह सकते हैं। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, और बुक्स वगैरह में आपका मिल सकता है हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट। तो हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब भी होता है पछताना। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन चुका है कि र्यूड का मतलब क्या होता है। तो चाहे रिपेंट कह दें, चाहे रिग्रेट कह दें, या फिर हेल्ड इन रिग्रेट कह दें। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं स्टैंजा से। पोएट्री का एक स्टैंजा दिया जाएगा 4 लाइन का, और उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और दोनों ही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके कहाँ मिलेंगे? MCQs में। जैसा कि आप जानते हो कि हाई स्कूल कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर का MCQ जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से हमने पहली पोयम को कंप्लीट किया, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली पोयम लेकर के। थैंक यू ऑल ऑफ यू।